आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में परमात्मा को पास और दूर की स्थितियों से संबोधित करते हुए चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा की सर्वव्यापी सत्ता निर्गुण निराकार रूप में ही प्रकृति के 3 गुणों को चलायमान क्रियाशील रखती है। तभी तो प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं, अन्यथा प्रकृति तो देखिए जड़ है, यंत्र की भांति। यंत्र में बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के उसमें क्रियाशीलता संभव ही नहीं है। अब परमात्मा को पाने के लिए कभी कभी हम जीवन पर भटकाव की स्थितियों में आ जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? परमात्मा बहुत दूर है, क्योंकि आप और हम तामसिक पदार्थों में ही उलझे रहते हैं, भोग विषयों में ही अटके रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीवन जीते हैं। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा को पास और दूर अलग अलग एक धारणाओं से आप और हम समझ सकते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, साधना करना आरंभ कर देते हो, तो परमात्मा आपके नज़दीक है। आपके सांस में, एक एक सांस में आपको परमात्मा की शक्ति की आपको बोध होने लगेगा। और यदि आप संसार की विषय भोगों की स्थितियों में ही स्थूल शरीर के स्तर पर भागदौड़ करते हो, इसी भागदौड़ के चक्कर में यदि आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो परमात्मा पास होते हुए भी आपको में नज़र नहीं आता। यानी कि फिर ऐसी स्थितियों में प्रकृति या भोग विषय पास नज़र आते हैं और परमात्मा बहुत दूर। तभी तो आप और हम पाप कर्म करते हैं, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझते नहीं हैं। जिन स्थितियों में आज आप भोग विषयों के कारण पाप करते हो, उन स्थितियों का आपको में भविष्य में दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, विचार करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।